तालिबान का लीडर था, उसने कहा कि हम जो है वो इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो हम अब इंडिया से लेंगे। और मोदी को जो है सलाम पे सलाम ठोक रहे हैं। फॉल्स फ्लैग इन्होंने पहले अपने ससुराल में ईरान में किया जाके आसिम मुनीर ने, उसके बाद इसने कहा कि जी हिंदुस्तान से शायद कोई हो जाए, तो मोदी कहता है पागल हो, हुश दबा। इन्होंने जो है मोदी ने जो है इसको झप कराई, तो ये अफगानिस्तान में इन्होंने जाके एक कार्रवाई डाल दी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसमें पाकिस्तान ने अफगान सिविलियंस को मारा था। पर पाकिस्तानी आर्मी ने प्रोपेगेंडा किया था कि उन्होंने टीटीपी को टारगेट किया है, पर टीटीपी ने आके इस प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश कर दिया। तो उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि तालिबान ने भारत से मदद मांगी है कि भारत तालिबान को हथियार दे ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके और पाकिस्तानी आर्मी का सामना कर सके। तो ये सुन के पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि अगर भारत ने तालिबान को हथियार दिए तो पाकिस्तान क्या करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब उसके मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज एक वो ट्वीट आया था, तालिबान का लीडर था, उसने कहा कि हम जो है वो इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो हम अब इंडिया से लेंगे ताकि हम अपने सरजमीन को उसकी हिफाजत कर सकें। तो फिर वो वाला भी किस्सा जो है अब बदलने लगा है कि जो उनके पास जो है वो इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास ये नहीं है, तो वो कैसे लड़ सकेंगे। तो अब इसका मतलब है वो हल भी वो ढूंढ रहे हैं और ढूंढ लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान अब इनका आका है, वहां पे सजदे करते हैं, वहां पे सिर्फ बड़के मारने और बयानबाजी के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि गजवाए हिंद तो क्या करेंगे, गजवाए पिंड कर रहे हैं ये। और वहां पे इन्होंने जो है टोटल उनको मोदी के यारों को जो है, जिनका उनके मोदी खुद कहता है, बीजेपी कहती है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है शरीफों को, उनको इन्होंने हुकूमत में बिठा लिया है, अपने सरों पे बिठा लिया है और मोदी को जो है सलाम पे सलाम ठोक रहे हैं। फॉल्स फ्लैग इन्होंने पहले अपने ससुराल में ईरान में किया जाके आसिम मुनीर ने, उसके बाद इसने कहा कि जी हिंदुस्तान से शायद कोई हो जाए, तो मोदी कहता है पागल हो, हुश दबा। इन्होंने जो है मोदी ने जो है इसको झप कराई, तो ये अफगानिस्तान में इन्होंने जाके एक कार्रवाई डाल दी। अब ये अफगानी जब वापस इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो इनसे संभलना तो नहीं है, लेकिन इन जनरलों को क्या होना है, मजीद शहादतें होनी है, जवानों की शहादतें होनी है, यंग ऑफिसर्स की शहादतें होनी है, पाकिस्तानी शहरियों की शहादतें होनी है, मजीद फोटो ऑप्स, मजीद आइस प्यार के नगमे और खबरें, और ये जी बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स इंटेलेक्चुअल्स जो हैं पाकिस्तान के, जो चुप बैठे हुए थे, वो अंग्रेजी में आके ट्वीट कर रहे हैं कि ओ हो ये हमारा जिनका इनके खून का कर्ज हम कैसे उतारेंगे, और ये क्या। ओ भाई, वो यहाँ पे उनको यूज करके यहाँ पे अगला ज़िया-उल-हक 2.0 ड्रामा चलाना चाह रहा है और आप चलने दे रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो। बात की है कि इंडिया पे वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे, उल्टा सारा गेम पलट गया ना, तालिबान उल्टा उनको पड़ गए थे। इंडिया भी अलर्ट है, इंडिया देख ले पाकिस्तान के साथ उसने बातचीत तो बंद की है, लेकिन बाकी पड़ोसियों के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर है। अब ये तालिबान, आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं कि कल को ये इंडिया से मदद ले और पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाएं? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली तालिबान के साथ कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जब तालिबान का नेबर मुल्क है, जिन्होंने तालिबान को लेकर आए हैं, अगर वो अब तालिबान के साथ मामलात बिगाड़ रहे हैं तो तालिबान के साथ ही ऑप्शन पर। पंजाब गवर्नमेंट ने 10 लाख एकड़ जमीन फौज को लीज पर दी। इससे पहले फौज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट,
बैंकिंग, शिपिंग, एयरलाइन सेक्टर्स में मौजूद है। अब कमर्शियल फायरिंग में भी, कमर्शियल फार्मिंग में भी फौज मौजूद है। ये दुनिया की पाकिस्तान फौज यूनिक तरीन फौज है जो हर काम कर सकती है सिवाय उसके जिसके लिए इनको हायर किया गया है, जिसके लिए इनको सैलरी दी जाती है, जिसके लिए उनको पाकिस्तान का हाजिर बजट आधे से ज़्यादा ये खा जाते हैं और फिर भी डकार नहीं लेते। और इसके बाद भी काम ये वो कर रहे हैं जो सिविलियंस के करने हैं, और जो उनके काम करने के हैं वो सिविलियन के मासूम बच्चों को आगे भेजते हैं ताकि वो डिस्टेबलाइज कर सकें नेबरिंग कंट्रीज को। तो इंडिया की तरफ से फिर ये सवाल उठ सकता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इसको ऐसे देखता है कि अगर कोई ऐसा हमला होता है और पाकिस्तान उसके जवाब में वहां पर उनकी जो टेरिटरी है उसके अंदर जाके अगर कोई इस तरह का हमला करता है, तो अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का हमला होता है या वहां पर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो क्या उसको भी फिर इजाजत है, उसके लिए भी जायज होगा कि वो भी हमला करे और वो कहे कि हमने इसके लिए बदले के लिए किया है। जब आप इस तरह का कोई अटैक करते हैं तो जाहिर है दूसरे ममालिक के पास भी मतलब वो ऑप्शन तो होता है, जैसे आपने कहा कि इंडिया के पास भी वो ऑप्शन है ना, वो भी ये अटैक कर पाकिस्तान की तरफ से। मतलब अंटिल रिसेंटली कश्मीर में जो है वो तो आर्टिकल 370 के बाद जो है वो सारा वो जो इक्वेशन है वो चेंज हो गया, लेकिन अंटिल दैट टाइम पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली कश्मीर पे अटैक्स करवा रहा था। तो लेकिन इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा था कि नहीं हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन पे हमला करेंगे। वो हालांकि उनको पता था कि हाफिज सईद कहाँ पे है, ठीक है, उनको पता था कि जितने भी दहशतगर्द हैं, कश्मीरी दहशतगर्द जो हैं, जिसको पंजाबी तालिबान मैं कहता हूं, कि जितने भी पंजाबी तालिबान हैं उनका तो सबको पता था कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं किया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो तालिबान भारत से हथियार मांगने का ये मजाकिया बात है, क्योंकि अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया था तब $80 बिलियन के हथियार छोड़ के गया था। तो तालिबान ने क्या $80 बिलियन के हथियार इस्तेमाल कर लिए। तो इसीलिए ये चीज़ मजाकिया है कि तालिबान भारत से हथियार मांगेगा। तालिबान के पास अमेरिका के दिए गए अभी बहुत हथियार बाकी है और वो हथियार काफ़ी है पाकिस्तानी आर्मी को निपटाने के लिए। तो तालिबान को भारतीय हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि भारत तालिबान को हथियार सप्लाई करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडे का तरीका बन जाए कि देखिए हम तो कहते हैं कि भारत तालिबान को हथियार देता है, तो भारत कभी भी तालिबान को हथियार नहीं देगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ने ये बहाना लगा किया है कि आतंकवाद वहाँ से होता है, वो चीज़ अब भारत भी इस्तेमाल कर सकता है पीओके में या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, और फिर पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।